Good afternoon. I, Ramos Singh, legal advisor, SLA, today have a topic on consumer international scenario, consumer protection international scenario. आइए समझते हैं क्या है इस पे, हिस्ट्री कहाँ से चालू होती है. One could be forgiven for thinking that the consumerism was largely invented by Mr. Ralph Nader, the well-known American advocate's history of the protection of consumer rights by law has long been recognized dating back to 1824. उससे पहले भी 1824 में था. Every year, the 15th of the March is observed as the world's Consumer Rights Day. On that day in 1962, President John F. Kennedy of US called upon the US Congress to accord its approval to Consumer Bill of Rights in बिल ऑफ राइट्स. जॉन एफ कैनेडी ने, तो इसीलिए वहाँ पे कहाँ डेट क्या है 15 मार्च को माना गया है कंज्यूमर डे. इन इंडिया वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग 24 दिसंबर एवरी ईयर एज द नेशनल कंज्यूमर राइट डे. 24 दिसंबर. इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंज्यूमर पॉलिसी, अप्रैल 9, 1985 is a very significant date, for it was on what day that the General Assembly of the United Nations adopted as a set of the general guidelines for consumer protection, and the Secretary General of the United Nations was authorized to persuade member countries to adopt these guidelines through policy changes or law. These guidelines constitute a comprehensive policy framework outlining क्या आउटलाइनिंग करने में क्या गवर्नमेंट नीड्स टू डू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन फॉलोइंग एरियाज एंड फॉलोइंग 7 एरियाज. वो कहे हैं, कौन सी हैं? ये किसने किया? यूएन ने किया. फिजिकल सेफ्टी, प्रोडक्ट की फिजिकल सेफ्टी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कंज्यूमर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज पे था. मेजर्स एनेबलिंग कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन रिड्रेस करने के लिए सभी में रिड्रेसल बनाया गया. सारी कंपनियों में है, जो प्रोडक्ट बनाने वाली है, नॉन प्रोडक्ट वाली है, सर्विस वाली है, सब में ये आया. एंड मेजर्स एनेबलिंग कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन रिड्रेस एंड मेजर्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एरियाज, फूड, जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, फूड की है, वाटर की है, फार्मास्यूटिकल्स की है, ये लाइफ को सेव करने वाली हैं. इन पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड ढंग से लिए गए जो भी प्रिकॉशंस हैं. कंज्यूमर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को लेट द कंज्यूमर बी अवेयर की जगह पे उसको एजुकेट करना है. दो नॉट लीगली बाइंडिंग, दीज यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. नॉट लीगली बाइंडिंग का मतलब ये हुआ है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको फॉलो करना है, लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं है. अगर नहीं फॉलो करते हैं तो कोई मारपीट नहीं होगी, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा. वो है द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज, पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबलाइज्ड एंड लिबरलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी. The UN guidelines were never intended to a state documents. वो किसी स्टेट के डॉक्यूमेंट नहीं थे, यूएन के हैं. तो रिक्वायर्ड टू बी रीविजिटेड इन द रीविजिटेड मीन्स ला तो ऐसी फ्लोइंग है, उसमें चेंजेज आ सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं. द चेंज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस ऑन री एग्जामिनेशन ऑफ यूएन गाइडलाइंस इन 1999 सस्टेनेबल कंजप्शन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट. ये जो 7 की लिस्ट थी उसमें सस्टेनेबल कंजप्शन को ऐड कर दिया गया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आर बेसिकली ये स्पेसीज ऑफ कोडिफाइड टर्म टार्ट होते हैं, टार्ट के केस होते हैं ना, टार्ट है. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. जो हमारे इंडिया का है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए. कितना प्रोटेक्ट हुआ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं. वो प्रिंसिपली या इम्प्लीमेंटेशन में हैं, प्रिंसिपल में भी है, इम्प्लीमेंटेशन में भी है, और फैसिलिटेशन में भी है, फैसिलिटेट भी नहीं है, दूसरे शब्द है. तो ये ऑन री एग्जामिनेशन ऑफ यूएन गाइडलाइंस इन 1999 सस्टेनेबल कंजप्शन वाज आल्सो एडेड. तो ये तो था आपका इंटरनेशनल सिनारियो में.
और भारतीय सिनारियों में मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को काफ़ी ढंग से बताया है और समझाया है। उस वीडियो को भी देखा जा सकता है, बड़े आराम से देखते हैं तो इंटरनेशनल सिनारियो को जानने के लिए। और आज की डेट में कंज्यूमर के केस बहुत बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर के साथ अन्याय हो रहा है, डिप्रीवेशन हो रहा है, वो चाहे सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे बैंकिंग हो, और चाहे प्रोडक्ट की कंपनियां हो, चाहे कहीं से भी केस बहुत हैं और बन रहे हैं कि अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में ये प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि ये प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर को। आशा है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।